क्या छुपा रहे हैं आप? बता क्यों नहीं देते हैं कि पूरी बात क्या है? मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया। वो जैसी भी है हमारी बहू है और बहुएं घर की इज्जत होती है, लेकिन उसके इस अमल की तशहीर करके हम खुद पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। रहने दे। ऐसी बीवियों को तो चुटिया से पकड़ के घर से निकाल देना चाहिए। ऐसा बोलो, नबील सुन लेगा। फिलहाल तो वो आपके बेटे को उंगली से पकड़कर दूसरे घर शिफ्ट करेंगे। आप तो मुझे ऐसे ताना दे रहे हैं जैसे ये मेरा आइडिया हो। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा, वो आदमी कौन था? कोई अता पता? नहीं जानता मैं। वक्त आने पर सारी हकीकत दुनिया के सामने खुद ब खुद आ जाएगी। तेरा मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बात हो जिससे रजिया भाभी और दुरे फिशा को सुख के उठानी पड़े। बहू चाहे पीठ पीछे जो चाहे करती फिरे, चले हैं इज्जत बचाने। बहुत सालों बाद इज्जत बनाई है, क्या उसे भी खाक में मिला दूं? आप कब आए? पता ही नहीं चला। बहुत सारी बातों का बहुत देर के बाद पता चलता है। क्या मतलब? समझी नहीं। कुछ नहीं। अम्मी से बात करूं? आप रोहान को देखें। क्यों? अब तो नहीं हट हो रहा? हाँ, यू गुड एंड यू ब्रेव, राइट? बहुत ब्रेव सा बेटा है माशाल्लाह, है ना? नाइस। अरे तुम लोग आ गए? हाँ? ये इसे क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी मेरे बच्चे को? तुम लोग कहाँ थे? बाबा, मेरा ध्यान कहीं और चला गया तो बस ये बहुत अचानक हुआ, ये मैं संभाल भी नहीं पाया। I'm sorry। नहीं नहीं, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खा लो, जब तक मैं इसे देखता हूँ। आओ आओ मेरा बेटा, आओ मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। I'm sorry दुर्फिशा, मानता हूँ मेरी गलती थी। I'm sorry। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो दुर्फिशा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ ना, गलती हो गई मुझसे। अब इस बात पर कितनी देर मुझसे खफा रहोगी? क्या हो गया तुम्हें? आपको क्या हो गया? अरसला, हमारी शादी को इतने साल हो गए लेकिन कभी भी इस तरह से लॉस्ट नहीं हुआ। ऑफिस के कुछ मामला थे जिनकी वजह से मैं फोकस नहीं था। I'm sorry। ऑफिस के मामलात पहले भी रहे। आप मुझे बात बताइए, बात क्या है? नहीं, है सच कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, कुछ तो है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया है। पहले मैं समझ तो लूं कि मसला क्या है आखिर। मैं खाना लगा रही हूँ, फिर बात करते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। प्लीज तुम चाहो तो तुम खा लो।
ताहिरा कैसी हो? भाभी, जिस औरत का इकलौता बेटा उसे छोड़ के जाने वाला हो, कैसी हो सकती है वो? यकीन मानो ताहिरा, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। इसी बात का तो अफसोस है कि आपका इस बात में कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि आपका तो किसी भी बात में कोई अमल दखल नहीं है कहीं भी। बेटी चाहे शुद्र बेमहार फिरे और आप मासूम बन जाए। मेरा यकीन मानो, मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत लानत मलामत बस किया, कर दें भाभी, आप और आपकी बातें। मेरा दिल ना जलाएं प्लीज। अच्छी तरह जानती है ना कि मैं तो शुरू दिन से ही इस शादी के खिलाफ थी। चक्कर किसी और से और शादी किसी और से। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे ना खाना बनाना है, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। इसे छोड़ूंगी नहीं मैं आज। निकल बाहर। निकल। क्यों हो तुम यहाँ पे? छोड़ो मेरा पीछा। छोड़ो। निकल बाहर। छोड़ जा। निकल। छोड़ूंगी नहीं। छोड़ मेरी जान। रुको। रुक। क्या हुआ, खैरियत है? जी खैरियत है। नहीं, बात सुनो बेटा, ये कौन था और क्यों तुम डंडा लेके पीछे भाग रही थी? ऐसे कोई पागल आदमी मेरा पीछा कर रहा है मुसलसल। आज तो बल्कि घर के बाहर आके पहुंच गया। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। लेकिन चाचा प्लीज आप किसी से कुछ कहिएगा मत, ऐसे ही फजूल का वहम पाल लेंगे। हाँ, नहीं तुम रिलैक्स रहो, बेफिक्र रहो। थैंक यू। ये बाहर क्या तमाशा हो रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने तो कुछ देखा ही नहीं ना। कौन था वो आदमी जिसके पीछे वो डंडा उठा के भाग रही थी? जब तुमने सब कुछ देख लिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? अब आपने अपनी आंखों से सब कुछ खुद देख लिया है ना। जब मैं इस शादी की मुखालफत करती थी तब तो आपको बहुत बुरा लगता था। मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कि ये लड़की घर बसाने वाली नहीं है, बल्कि घर उजाड़ने वाली है। बस करो, जो भी मुंह में आता है कह देती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आंधी आ जाए या तूफान, आपका दिल तो भतीजियों पे ही फिदा रहता है। हमारी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है।